Hi everyone, welcome back to English Ka Safar. This is your trainer Ria. Today we are diving into the topic that connects us all, family relations. Family relationships are the foundation of our lives, shaping who we are and the connections we cherish. हमारे जितने भी relationships होते हैं, चाहे वो हमारी न्यूक्लियर फैमिली से हो या फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से हो, वो सब अपने आप में यूनिक होते हैं और उन सब का अपना अपना नाम होता है इंग्लिश में. सो आज मैं आपको फैमिली रिलेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन द जर्नी थ्रू फैमिली टाइज. फैमिली रिलेशंस. स्पेलिंग ऑफ फैमिली रिलेशंस FAMILY. फैमिली. FAMILY. फैमिली. रिलेशंस. RELATIONS. रिलेशंस. RELATIONS. रिलेशंस. परिवार में जो हमारे रिश्ते होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे. सो यस, पहले शुरू करते किस किस टाइप की फैमिली होती है. तो फैमिलीज़ को दो तरह में कैटेगराइज किया जाता है. सो पहली फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं. तो पेरेंट्स और उनके बच्चे जो रहते हैं वो फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. NUCLEAR. न्यूक्लियर. NUCLEAR. न्यूक्लियर फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली को इमीडिएट फैमिली भी बोला जाता है. इमीडिएट फैमिली. IMMEDIATE. इमीडिएट फैमिली. इमीडिएट फैमिली. सो न्यूक्लियर फैमिली और इमीडिएट फैमिली आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. तो इसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई. सो मेरे पेरेंट्स और उनके बच्चे. सो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. दूसरी तरह की फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे तो रहते हैं पर उनके साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताई जी ताऊ जी ये सब लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, राइट. तो इनको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली. JOINT. जॉइंट. जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है. एक्सटेंडेड फैमिली. EXTENDED. एक्सटेंडेड. EXTENDED. एक्सटेंडेड फैमिली. सो या तो हम न्यूक्लियर और इमीडिएट फैमिली में रहते हैं या तो हम जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं. आप कमेंट करके बताइए कि डू यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और एन इमीडिएट फैमिली. सो इमीडिएट फैमिली की बात करें तो उसमें कौन कौन रहेगा. इमीडिएट फैमिली में सबसे पहले पेरेंट्स. पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों इन्वॉल्व हो गए. पेरेंट्स. PARENTS. पेरेंट्स. PARENTS. पेरेंट्स. पेरेंट्स में कौन कौन होता है. मम्मी पापा. मम्मी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में. मदर. MOTHER. मदर. MOTHER. मदर. देन पापा. पापा का इंग्लिश फादर. FATHER. फादर. FATHER. फादर. अब मदर और फादर है तो उनका या तो बेटा होगा या बेटी. सो बेटे को बोलेंगे सन. SON. सन. SON. सन. बेटी को बोलेंगे डॉटर. DAUGHTER. डॉटर. DAUGHTER. डॉटर. ये सारे स्पेलिंग्स को साथ ही साथ नोट करते जाइएगा वरना याद नहीं रहेगा. सन, डॉटर. अब उनके लिए तो वो सन और डॉटर है बट हम लोग क्या यूज़ करेंगे. भाई बहन. तो भाई बहन के लिए कंबाइन वर्ड यूज़ होता है सिबलिंग. SIBLING. सिबलिंग. जैसे मेरा एक भाई है तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव वन सिबलिंग. आई हैव वन सिबलिंग. SIBLING. सिबलिंग. अगर मेरे एक से ज़्यादा भाई बहन होते तो मैं क्या यूज़ करती. आई हैव टू सिबलिंग्स. हम लोग सिबलिंग के पीछे S लगाते. सो आई हैव 2 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग्स. आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस में वेरिएशन कर सकते हो. सो सिबलिंग इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर ब्रदर एंड सिस्टर. सो सिबलिंग से ये नहीं पता चलेगा सामने वाले को कि आपका भाई है या बहन. सो सिबलिंग. अब हमें सिबलिंग ना बोल के स्पेसिफाई करना हो कि मेरा भाई है
तो आप बोल सकते हो ब्रदर। भाई को बोलेंगे ब्रदर, BROTHER ब्रदर, BROTHER ब्रदर। बहन को बोलेंगे सिस्टर, SISTER सिस्टर, SISTER सिस्टर। सो आप बोल सकते हो आई हैव अ ब्रदर। अ का मतलब होता है एक भाई। सो हम लोग एक की जगह पे इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो आई हैव वन ब्रदर की जगह आप बोल सकते हो आई हैव अ ब्रदर। बट अगर फिर आपके दो भाई है तो आई हैव अ हट जाएगा और वहाँ पे नंबर लग जाएगा 2। आई हैव 2 ब्रदर्स, और ब्रदर के आगे भी एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल हो गया। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, या तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो आई हैव 2 सिबलिंग्स। सो सिबलिंग एक कॉमन वर्ड है, और अलग से कौन से वर्ड है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो या तो आपके भाई बहन आपसे बड़े होंगे या तो छोटे होंगे। सो अगर आपके छोटे भाई बहन है तो छोटे के लिए वर्ड यूज़ करेंगे यंगर, YOUNGER यंगर, YOUNGER यंगर। और अगर आपके भाई बहन आपसे बड़े हैं तो कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, एल्डर, ELDER एल्डर, ELDER एल्डर। जैसे मेरा एक छोटा भाई है तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर। अगर आपके 2 छोटे भाई और 1 बड़ी बहन है तो आप इसको बोल सकते हो आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स एंड एन एल्डर सिस्टर। सो यू कैन चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर फैमिली। अब है हस्बैंड वाइफ। सो हस्बैंड किसको बोलेंगे, पति को। आपकी जो मदर है तो आपके पापा उनके हस्बैंड हुए, और आपके पापा की आपकी मदर वाइफ हुई, राइट। सो हस्बैंड HUSBAND हस्बैंड, HUSBAND हस्बैंड। और वाइफ WIFE वाइफ। अब ज़रूरी नहीं है सबके भाई बहन हो। सो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप ओनली चाइल्ड हो, आई एम एन ओनली चाइल्ड, ONLY ओनली चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड की जगह आप सिंगल चाइल्ड भी यूज़ कर सकते हो, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। अब सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट किसी भी रीज़न से वन ऑफ द पेरेंट, मम्मी या पापा में से कोई एक अलग हो जाए किसी भी रीज़न से, और सिर्फ एक ही पेरेंट आपकी अपब्रिंगिंग करे, मतलब आपको बड़ा करे, सिर्फ आपकी मदर आपको बड़ा करे, तो वो क्या हो गया, सिंगल मदर बोल सकते हैं या तो सिंगल पेरेंट बोल सकते हैं उन्हें। सिंगल पेरेंट दोनों के लिए ही यूज़ हो जाते हैं। अगर आपके फादर ने आपको अकेले बड़ा किया है तो वो आपके लिए सिंगल पेरेंट हो गए, बट उन्हें सिंगल फादर, या तो आपकी मम्मा ने आपको बड़ा किया है तो सिंगल मदर। अब कैटेगरी आती है ट्विंस। ट्विंस मतलब जब 2 बच्चे एक साथ एक ही दिन एक ही डेट पे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो दे आर ट्विंस, TWINS ट्विंस। सो अगर आप में से किसी को बोलना हो कि मेरा एक जुड़वा भाई है, सो आई हैव अ ट्विन ब्रदर, आई हैव अ ट्विन ब्रदर, या तो आई हैव अ ट्विन सिस्टर। सो ट्विंस मतलब जुड़वा। जुड़वा में भी कैटेगरी होती है कि 2 बच्चे या तो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं या तो बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो जो 2 बच्चे जो सेम दिखते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, जिनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। सो आइडेंटिकल की स्पेलिंग होती है IDENTICAL, आइडेंटिकल, IDENTICAL, आइडेंटिकल ट्विंस। और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें जो 2 बच्चे होते हैं वो डिफरेंट दिखते हैं, वो होते हैं ट्विंस बट वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। सो उसको बोलेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस, FRATERNAL फ्रेटर्नल ट्विंस, TWINS ट्विंस, फ्रेटर्नल FRATERNAL फ्रेटर्नल ट्विंस। सो जो बच्चे सिमिलर दिखते हैं उनके लिए आइडेंटिकल, और जो डिफरेंट दिखते हैं उनके लिए फ्रेटर्नल। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी वोकैबुलरी है फैमिली रिलेशन से रिलेटेड, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी,
सो दिस इज़ द पार्ट 1. इन द पार्ट 2 हम लोग बाकी के वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. अब थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ जाते हैं. सो एक्सटेंडेड फैमिली में आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं. सो दादा दादी, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. स्पेलिंग क्या होगी? ग्रैंड की GRAND, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर. दोनों को इंक्लूड करके एक टर्म बनेगा ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स, GRAND, ग्रैंड PARENTS, पेरेंट्स. सो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दादा दादी को ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोलते हैं, नाना नानी को क्या बोलते हैं? सो नाना नानी को भी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही बोलते हैं. अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नाना नानी और दादा दादी के बीच में? इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. आप लोगों को 2 टर्म्स याद रखनी है, मैटरनल, पैटर्नल. मैटरनल और पैटर्नल. इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. मम्मी M से स्टार्ट होता है तो मैटरनल, पापा P से स्टार्ट होता है तो पैटर्नल. तो मम्मी के साइड के जो है वो मैटरनल और पापा के साइड के जो है वो पैटर्नल. तो जैसे कि आपके नाना नानी वो आपके मदर के पेरेंट्स है, राइट? तो वो मम्मी के साइड के हुए, तो नाना को बोलोगे मैटरनल ग्रैंडफादर. मैटरनल MATERNAL, मैटरनल MATERNAL, मैटरनल. मैटरनल ग्रैंडफादर. नानी को क्या बोलोगे? मैटरनल ग्रैंड मदर. दादा दादी, दादा दादी को वो पापा के साइड से हुए तो दादा दादी को क्या बोलोगे? दादा को पैटर्नल ग्रैंडफादर और दादी को पैटर्नल ग्रैंड मदर. अब सेम अगर आपके अंकल और आंटी आपके साथ रहते हैं, इंग्लिश में आंट बोलते हैं बट आप आंटी भी बुला सकते हो. तो आपके चाचा चाची आपके साथ रहते हो या आपके ताई जी ताऊ जी रहते हो, मतलब आपके पापा के या तो छोटे भाई उनकी वाइफ या तो बड़े भाई और उनकी वाइफ, दोनों को ही इंग्लिश में अंकल और आंट ही बोला जाता है. अंकल UNCLE अंकल, UNCLE अंकल, और आंटी AUNTY आंटी, AUNTY आंटी. अब जो आपके चाचा चाची और आपके ताई जी ताऊ जी है वो आपके पापा के भाई भाभी हुए, राइट? तो वो आपके पापा के साइड के हैं, तो उनको हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंटी. सेम अगर आप अपने मामा मामी की बात करते हो तो आपके मामा जो है वो आपके मम्मी के भाई भाभी हुए, मामा मामी, राइट? सो मामा के लिए यूज़ करोगे मैटर्नल अंकल और मामी के लिए यूज़ करोगे मैटर्नल आंटी. आपके मासी और मौसा जी, सो मासी आपकी मम्मी की सिस्टर हुई तो उनके लिए आप मैटर्नल आंटी यूज़ करोगे और मौसा जी के लिए मैटर्नल अंकल यूज़ करोगे. अगर आप अपने बुआ और फूफा जी की बात करोगे तो बुआ आपके पापा के साइड की सिस्टर हुई, राइट? सो बुआ के लिए आप पैटर्नल आंटी यूज़ करोगे और फूफा जी के लिए आप पैटर्नल अंकल यूज़ करोगे. सो हिंदी में हम लोग बहुत ही डिफरेंट बुलाते हैं रिलेशंस को, बट इंग्लिश में सबके लिए अंकल आंटी यूज़ होगा. नेक्स्ट वर्ड इज स्पाउस. SPOUSE, स्पाउस. SPOUSE, स्पाउस. स्पाउस मतलब पार्टनर. अब वो पार्टनर मैरिटल पार्टनर, ओके, शादी के बाद वाला पार्टनर. स्पाउस मतलब पार्टनर. तो आपके फादर के लिए आपकी मदर हो गई स्पाउस और आपके मदर के लिए आपके फादर हो गए स्पाउस. सो स्पाउस मीन्स मैरिटल पार्टनर. सो हमने दादा दादी और नाना नानी का इंग्लिश तो देख लिया, बट आप उनके क्या हो गए? आप उनके नातिन और पोता पोती हो गए, राइट? सो वो उन सब के लिए ही टर्म्स है ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर. अगर आप फीमेल हो तो आप अपने नाना नानी और दादा दादी की ग्रैंड डॉटर हो जाओगे, ग्रैंड डॉटर. और अगर आप मेल हो तो आप अपने नाना नानी और दादा दादी के ग्रैंड सन हो जाओगे. अगर आप उन लोगों में से हो जिसके दादा के भी पापा है, राइट, मतलब आपके परदादा, ठीक है, आपके दादा के पापा या तो आपके नाना के भी पापा है पर नाना, तो पर नाना और पर दादा के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे? ग्रेट ग्रैंडफादर. ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREAT, ग्रेट. तो ग्रेट ग्रैंडफादर.
सो ग्रेट ग्रैंडफादर किस किस के लिए यूज़ कर सकते हो? अगर आपके नाना नानी दादा दादी चारों में से किसी के भी पापा है, किसी के भी फादर है, तो चारों के लिए आप लोग ग्रेट ग्रैंडफादर का यूज़ कर सकते हो। और अगर चारों में से ही किसी की मदर अभी अलाइव है, जिंदा है, तो उन चारों में से किसी की भी मदर के लिए आप ग्रेट ग्रैंड मदर का यूज़ कर सकते हो। सो पूर्वज, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए इंग्लिश होता है एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स। फुल सिस्टर, फुल ब्रदर। सो आप सोचोगे ये क्या है, पूरा भाई पूरी बहन? सो ऐसा कुछ नहीं है। फुल सिस्टर, फुल ब्रदर, हम बोलते हैं ना ये मेरा सगा भाई है। आप अपने भाई को कहीं लेके जाओ तो हो सकता है कि वो आपका कज़न हो। कज़न मतलब चाचा चाची मामा बुआ, किसी का भी जो बेटा हो जो आपका कज़न हो या फिर उनकी बेटी हो। सो आपके जो भाई बहन हो जो आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, राइट? सो वो आपके कज़न होते हैं, COUSIN, कज़न, COUSIN, कज़न। कभी भी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर मत बोलिए, ये गलत इंग्लिश होती है। So he is my cousin या she is my cousin. She is my cousin sister, a big no. सो जो आपका सगा भाई या सगी बहन होती है, मतलब सेम आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, आपके सेम पेरेंट्स होते हैं, आपका सगा भाई, ब्लड रिलेशन वाला। सो सगे भाई के लिए हम यूज़ करते हैं फुल ब्रदर, FULL, फुल, FULL, फुल ब्रदर। और जो आपकी सगी बहन है उसके लिए फुल सिस्टर, FULL, फुल सिस्टर। सो अगर आपके भाई बहन मैरिड है, चलो एक एक करके समझते हैं। अगर आपकी सिस्टर मैरिड है तो उनके जो हस्बैंड है वो आपके क्या होते हैं? जीजा जी होते हैं, राइट? जीजा जी को हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ कहाँ लगेगा? जो भी रिलेशन आपके ब्लड रिलेशन नहीं होते, जो रिश्ते आपके कानूनी तौर पे बनते हैं, जैसे जब दो लोग शादी करते हैं और वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो फिर उन दोनों के जो भी पर्सनल जो रिलेशंस थे वो अब हमारे साथ भी ब्लेंड हो जाते हैं, राइट? सो इसीलिए उधर हम इन लॉ जोड़ते हैं कि कानूनी तौर पे, राइट? सो आपकी बहन के हस्बैंड आपके ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। ब्रदर इन IN लॉ, LAW, लॉ मतलब कानून। सो ब्रदर इन लॉ। अब अगर आपका भाई है घर पे और आपका भाई मैरिड है और आपके घर पे आपकी भाभी है, सो भाभी को बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, SISTER, सिस्टर इन IN लॉ, LAW, लॉ। सो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब आपके भाई या बहन की शादी होने के बाद उनके बच्चे हैं, जैसे कि आपकी बहन के बच्चे हैं तो वो आपके भांजी और भांजा होता है, राइट? अगर मेल चाइल्ड है उनको तो वो आपका भांजा होता है और फीमेल चाइल्ड है तो भांजी। सो मेल चाइल्ड के लिए यूज़ होगा नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। और भांजी के लिए यूज़ होगा नीस, NIECE, नीस, NIECE, नीस। और अगर आपके भाई के बच्चे हैं तो वो आपके भतीजा और भतीजी हो जाएंगे। मेल चाइल्ड है तो भतीजा, फीमेल चाइल्ड है तो भतीजी। सो उनके लिए भी सेम ही वर्ड्स है। भतीजा के लिए नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। भतीजी के लिए NIECE, नीस, NIECE, नीस। सो भांजा और भतीजा दोनों के लिए नेफ्यू यूज़ होता है और दोनों ही फीमेल चाइल्ड मतलब भांजी और भतीजी के लिए नीस यूज़ होता है। सो येस गाइज, आज हमने काफ़ी सारे वर्ड्स देखे। सो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए बाकी के वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ये सारे वर्ड्स को नोट डाउन करिए और आपको आज होमवर्क करना है, दूल्हा दुल्हन का इंग्लिश ढूंढ के लाना है। सो वो आज मैंने आपको बताया नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दूल्हा दुल्हन का इंग्लिश। एंड ये जो दोनों वर्ड्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूडेड है। सो अगर आप आंसर नहीं भी कर पाओगे आपको जानने मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे इंग्लिश का सफ़र के साथ, अपनी इंग्लिश की जर्नी को इजी और फ्लुएंट बनाते रहिए, वोकैबुलरी को एनहांस करते रहिए। मैं आपसे मिलूँगी इसके पार्ट 2 के साथ। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।